भाई अगर आपको भी मेरी तरह लगता था कि फ्रॉम टाउन में सिर्फ रात को ही घर के बाहर मॉन्स्टर से खतरा है, तो सीजन 4 के शुरुआत में इसके मेकर्स ने हमारे ये भ्रम पूरी तरीके से तोड़ दिया है। बिकॉज अब तो साले ये दिन दहाड़े घर में घुसकर जान लेने पर आ गए हैं। एंड ये टाउन सिर्फ अब जान नहीं ले रहा बल्कि लोगों को मेंटली और इमोशनली तबाह कर रहा है। और इस सीजन के एपिसोड 2 को देखने के बाद तो मैं सीरियसली खुद को अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करने से रोक ही नहीं पाया। सो हियर आई एम। सबसे पहले बात करते हैं जिम की। जिम का बांड में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि टाउन की तरफ से सबको एक ओपन वार्निंग दी कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, जिसका सीधा सा मतलब है जब भी कोई टाउन के राज के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा उसे ऐसे ही बेरहमी से मार दिया जाएगा। और यार ये तो हम शुरू से देखते भी आ रहे हैं ना, चाहे वो फादर खत्री हो या मिरांडा, जिसने भी टाउन को समझने की कोशिश की है उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ है। और अब जिम का जाना तो टैबिथा और पूरे टाउन के लिए एक इमोशनल ब्रेकडाउन की शुरुआत है। एंड सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये टाउन अब सिर्फ मॉन्स्टर्स के जरिए घर के बाहर वालों पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि अब तो मॉन्स्टर्स इनके घरों के अंदर रह रहे हैं। और ये जो तलिस्मन नाम के पत्थर का टोटका दिखाकर हमें राजी किया था ना, इसको तो भाई ये लोग साबुन की तरह हाथ में लेके घूम रहे हैं। खैर मेरी तो फिलहाल यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कैनी या सहरा में से कोई सोफिया के अनयूजुअल बिहेवियर को नोटिस करे और समझे कि ये नॉर्मल नहीं है। इधर हमारी जूली की स्टोरी लाइन भी अब सबसे खतरनाक मोड पर है। बिकॉज रैंडल की हेल्प से उसने अपने डैड को खोजने के लिए स्टोरी में ट्रैवल तो कर लिया, पर एज अ स्टोरी वॉकर उसे अब इस चीज पर हद से ज्यादा भरोसा हो गया है कि वो अपने डैड को वापस ला सकती है। एंड इसी वजह से वो ऑब्वियसली हमें बार बार डिफरेंट प्लेसेस के थ्रू स्टोरीज में वॉक करती नजर आएगी, जिसका एक फ्यूचर वर्जन हमने सीजन 3 के एंड में देख ही लिया है। पर भाई सीरियसली मुझे अब जिम से ज्यादा जूली की टेंशन है। बिकॉज जिम का जाना तो कैसे जैसे सहन हो गया, पर भाई हमारी जूली को जरा से भी खरोंच आई ना, साले इस मैन इन येलो की माँ की। पर ऑनेस्टली अब इस टाउन ने बहुत ही ब्रूटल मोड ले लिया है, क्योंकि मॉन्स्टर से ज्यादा लोग अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसका असर हमने इस मनहूस औरत पर ऑलरेडी देख ही लिया है। पहले तो हमारे बॉयड को कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर चली गई, और फिर भाई सब गाड़ी लेके चारों तरफ गेड़ी मार रही है कि हाँ अभी मैडम निकालेगी रास्ता। बाकी सब तो इतने सालों से झक मार रहे हैं। बट आई बिलीव अब धीरे धीरे और भी लोग हमें ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आएंगे, क्योंकि जैसा कि सोफिया ए के हमारे मैन इन येलो ने कहा था कि स्टोरी का यही हिस्सा उसका सबसे फेवरेट है, बिकॉज यही वो हिस्सा है जहाँ सब एक दूसरे को काट खाएंगे। पर हाँ, जिम का आरवी के बाहर ईथन को दिखना एंड उसे लेक ऑफ टीयर्स खोजने के लिए कहना एक उम्मीद की किरण जरूर जगाता है कि शायद ईथन विक्टर के साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और सबको किसी ना किसी तरह बचा लेगा। पर दिक्कत सिर्फ एक ही है, इस साला पूरा शो इसी चीज पर खेलता है, पहले एक उम्मीद देना एंड फिर उसकी उतनी जोर से धच्चियां उड़ाना। बाकी आपको क्या लगता है, क्या जिम हमें ऐसे ही आगे भी दिखता रहेगा एक गुड सोल बनकर ईथन एंड उसकी फैमिली की हिफाजत करता हुआ, या ये सिर्फ ईथन के मन का वहम है?